हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुमने यह कैसे किया। क्या है? तुमने यह कैसे किया। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम हाउ डिड यू डू दैट। क्या बोलेंगे? हाउ डिड यू डू दैट। डू मीन्स होता है करना, यू मतलब हुआ तुमने, हाउ का मतलब होता है कैसे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा टू सेंटेंस है हमारा, मुझे इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। क्या है? मुझे इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई नीड टू थिंक अबाउट इट अगेन। क्या बोलेंगे? आई नीड टू थिंक अबाउट इट अगेन। अगेन मतलब होता है दोबारा या फिर से। नीड मीन्स हुई जरूरत, थिंक मीन्स होता है सोचना, अबाउट मतलब होता है के बारे में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस आता है थ्री सेंटेंस है हमारा, मैं अभी फैसला नहीं कर सकता। क्या है? मैं अभी फैसला नहीं कर सकता। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई कांट डिसाइड राइट नाउ। क्या बोलेंगे? आई कांट डिसाइड राइट नाउ। कांट की जगह आप कैन नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। कांट की जगह कैन नॉट का यूज कर सकते हैं। कैन नॉट को हमने शॉर्ट में लिखा है कांट, ठीक है। डिसाइड मीन्स होता है फैसला, राइट नाउ मतलब हुआ अभी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा फोर सेंटेंस है हमारा, क्या तुम मुझे कुछ समय दे सकते हो। क्या है? क्या तुम मुझे कुछ समय दे सकते हो। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम कैन यू गिव मी सम टाइम। क्या बोलेंगे? कैन यू गिव मी सम टाइम। गिव मीन्स होता है देना, मी मतलब होता है मुझे, यू का मतलब हुआ तुम, सम टाइम मतलब हुआ कुछ समय। चले नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है फाइव सेंटेंस है हमारा, तुम्हारा रवैया बहुत सकारात्मक है। क्या है? तुम्हारा रवैया बहुत सकारात्मक है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम योर एटीट्यूड इज वेरी पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? योर एटीट्यूड इज वेरी पॉजिटिव। वेरी पॉजिटिव मतलब हुआ बहुत सकारात्मक, एटीट्यूड मीन्स हुआ रवैया, योर मतलब हुआ तुम्हारा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है सिक्स सेंटेंस है हमारा, ये बात मुझे चुभ गई। क्या है? ये बात मुझे चुभ गई। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम दैट रियली हर्ट मी। क्या बोलेंगे? दैट रियली हर्ट मी। रियली मतलब हुआ सच में, हर्ट मीन्स हुआ चुभना, मी मतलब हुआ मुझे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा सेवन सेंटेंस है हमारा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या है? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट। क्या बोलेंगे? आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट। एक्सपेक्टिंग का मतलब हुआ उम्मीद, आई का मतलब हुआ मुझे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा एट सेंटेंस है हमारा, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। क्या है? यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम इट्स जस्ट योर इल्यूजन। क्या बोलेंगे? इट्स जस्ट योर इल्यूजन। इल्यूजन मीन्स होता है भ्रम, योर मतलब होता है तुम्हारा, जस्ट मीन्स होता है सिर्फ, इट्स का मतलब हुआ यह है। इट्स की जगह आप इट इज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इट का मतलब होता है यह, इज का मतलब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा नाइन सेंटेंस है हमारा, तुम्हारी बातों में विरोधाभास है। क्या है? तुम्हारी बातों में विरोधाभास है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम देयर इज अ कंट्राडिक्शन इन व्हाट यू आर सेइंग। क्या है? देयर इज अ कंट्राडिक्शन इन व्हाट यू आर सेइंग। कंट्राडिक्शन का मतलब हुआ विरोधाभास। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा टेन सेंटेंस है हमारा, कृपया अपनी बात स्पष्ट करें। क्या है? कृपया अपनी बात स्पष्ट करें। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम प्लीज क्लैरिफाई योर पॉइंट। क्या बोलेंगे? प्लीज क्लैरिफाई योर पॉइंट। योर पॉइंट मतलब हुआ अपनी बात, स्पष्ट को बोलेंगे क्लैरिफाई। प्लीज मीन्स होता है कृपया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 11 सेंटेंस है हमारा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। क्या है? मैंने अपनी पूरी कोशिश की। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई डिड माई बेस्ट। क्या बोलेंगे? आई डिड माई बेस्ट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है टॉल सेंटेंस है हमारा, अब और सहन नहीं होता। क्या है? अब और सहन नहीं होता। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई कांट टेक इट एनीमोर। क्या बोलेंगे? आई कांट टेक इट एनीमोर। एनीमोर मतलब हुआ और। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है
13 सेंटेंस है हमारा यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्या है? यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलेंगे? इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होती है जिम्मेदारी, माई मतलब होती है मेरी, नॉट को बोलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 14 सेंटेंस है हमारा तुम मुझे गलत समझ रहे हो। क्या है? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। क्या बोलेंगे? यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है गलत समझना। यू का मतलब हुआ तुम, आर का मतलब हुआ हो, मी का मतलब होता है मुझे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 15 सेंटेंस है हमारा मेरी मनसा ऐसी नहीं थी। क्या है? मेरी मनसा ऐसी नहीं थी। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम दैट वॉजेंट माई इंटेंशन। क्या बोलेंगे? दैट वॉजेंट माई इंटेंशन। वॉजेंट की जगह आप वॉज नॉट लिख सकते हैं, ठीक है? वॉज नॉट लिख सकते हैं। वॉज मतलब होता है थी, नॉट मतलब होता है नहीं। माई मतलब हुआ मेरी, इंटेंशन मतलब हुई मनसा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 16 सेंटेंस है हमारा मुझे अकेला छोड़ दो। क्या है? मुझे अकेला छोड़ दो। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम लीव मी अलोन। क्या बोलेंगे? लीव मी अलोन। अलोन मीन्स होता है अकेला, लीव मीन्स हुआ छोड़ना, मी का मतलब हुआ मुझे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 17 सेंटेंस है हमारा हर किसी की एक सीमा होती है। क्या है? हर किसी की एक सीमा होती है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम एवरीवन हैज देयर लिमिट्स। क्या बोलेंगे? एवरीवन हैज देयर लिमिट्स। लिमिट्स मीन्स हुई सीमा, एवरीवन मतलब हुआ हर किसी की। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 18 सेंटेंस है हमारा मैं बिना सोचे कुछ नहीं करता। क्या है? मैं बिना सोचे कुछ नहीं करता। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई डोंट डू एनीथिंग विदाउट थिंकिंग। क्या बोलेंगे? आई डोंट डू एनीथिंग विदाउट थिंकिंग। थिंकिंग मीन्स होता है सोचना, एनीथिंग मतलब हुआ कुछ, विदाउट मतलब हुआ बिना, विदाउट मतलब होता है के बिना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 19 सेंटेंस है सब कुछ समय पर निर्भर करता है। क्या है? सब कुछ समय पर निर्भर करता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टाइमिंग। क्या है? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टाइमिंग। डिपेंड्स मीन्स हुआ निर्भर, एवरीथिंग मतलब हुआ सब कुछ, टाइमिंग मतलब हुआ समय, ऑन का मतलब होता है पर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 20 सेंटेंस है हमारा अब समय बदल गया है। क्या है? अब समय बदल गया है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम टाइम्स हैव चेंज्ड नाउ। क्या है? टाइम्स हैव चेंज्ड नाउ। चेंज मीन्स होता है बदलना, नाउ मतलब होता है अब, टाइम मतलब होता है समय। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 21 सेंटेंस है हमारा हमें शांत रहकर सोचने की जरूरत है। क्या है? हमें शांत रहकर सोचने की जरूरत है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम वी नीड टू थिंक कामली। क्या बोलेंगे? वी नीड टू थिंक कामली। कामली मतलब हुआ शांत, थिंक मीन्स होता है सोचना, नीड मतलब होता है जरूरत, वी मतलब हुआ हमें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 22 सेंटेंस है हमारा मैं उस स्थिति में नहीं हूँ। क्या है? मैं उस स्थिति में नहीं हूँ। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू डू दैट। क्या है? आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू डू दैट। पोजिशन मीन्स होती है स्थिति, नॉट मतलब हुआ नहीं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा 23 सेंटेंस है हमारा चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। क्या है? चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम थिंग्स आर नॉट ऑलवेज एज दे सीम। क्या है? थिंग्स आर नॉट ऑलवेज एज दे सीम। सीम मीन्स होता है लगना या दिखना, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, थिंग्स मीन्स होती हैं चीजें, नॉट मतलब हुआ नहीं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 24 सेंटेंस है हमारा मैं यह जोखिम नहीं लेना चाहता। क्या है? मैं यह जोखिम नहीं लेना चाहता। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। क्या बोलेंगे? आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। रिस्क मीन्स होती है जोखिम, टेक मीन्स होता है लेना, वांट मीन्स होता है चाहना, आई का मतलब हुआ मैं।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 25। 25 सेंटेंस है हमारा। यह इतना आसान नहीं है जितना लगता है। क्या है? यह इतना आसान नहीं है जितना लगता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, इट्स नॉट एज इजी एज इट लुक्स। क्या है? इट्स नॉट एज इजी एज इट लुक्स। लुक्स मीन्स हुआ लगना, इजी मतलब होता है आसान, नॉट मीन्स हुआ नहीं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 26। 26 सेंटेंस है हमारा। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? क्या है? क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, विल यू गिव मी अ चांस। क्या बोलेंगे? विल यू गिव मी अ चांस। चांस मीन्स होता है मौका। एक मतलब हुआ आ, मी मतलब हुआ मुझे, गिव मीन्स होता है देना, यू का मतलब हुआ तुम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है हमारा 27। 27 सेंटेंस है हमारा। यह बात मैं किसी को नहीं बता सकता। क्या है? यह बात मैं किसी को नहीं बता सकता। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई कांट टेल दिस टू एनीवन। क्या बोलेंगे? आई कांट टेल दिस टू एनीवन। टेल मीन्स होता है बताना, एनीवन मतलब हुआ किसी को। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 28। 28 सेंटेंस है हमारा। मुझे थोड़ा और समय चाहिए। क्या है? मुझे थोड़ा और समय चाहिए। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई नीड अ लिटिल मोर टाइम। क्या बोलेंगे? आई नीड अ लिटिल मोर टाइम। मोर टाइम मतलब हुआ और समय, लिटिल मतलब होता है थोड़ा, नीड मीन्स हुआ चाहिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 29। 29 सेंटेंस है हमारा। तुम्हारे साथ पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। क्या है? मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। क्या है? मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई डोंट कम्प्लीटली अग्री विथ यू। क्या बोलेंगे? आई डोंट कम्प्लीटली अग्री विथ यू। अग्री मीन्स हुआ सहमत, विथ मीन्स होता है साथ, कम्प्लीटली मतलब होता है पूरी तरह। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 30। 30 सेंटेंस है हमारा। क्या तुम मेरा भरोसा कर सकते हो? क्या है? क्या तुम मेरा भरोसा कर सकते हो? तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, कैन यू ट्रस्ट मी। क्या बोलेंगे? कैन यू ट्रस्ट मी। कैन यू ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मीन्स होता है भरोसा, मी मतलब हुआ मेरा, यू का मतलब हुआ तुम। चले नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 31। 31 सेंटेंस है हमारा। तुमने मेरा दिल जीत लिया। क्या है? तुमने मेरा दिल जीत लिया। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, यू हैव वॉन माई हार्ट। क्या बोलेंगे? यू हैव वॉन माई हार्ट। हार्ट मीन्स होता है दिल, वॉन मीन्स हुआ जीतना, यू का मतलब हुआ तुमने। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आता है। सेंटेंस नंबर 32। 32 सेंटेंस है हमारा। मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। क्या है? मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू। क्या बोलेंगे? आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू। फॉर यू का मतलब हुआ तुम्हारे लिए, हेयर मीन्स होता है यहाँ, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 33। 33 सेंटेंस है हमारा। हम सब गलतियां करते हैं। क्या है? हम सब गलतियां करते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। क्या बोलेंगे? वी ऑल मेक मिस्टेक्स। मिस्टेक्स मीन्स वही गलतियां, मिस्टेक मीन्स वही गलतियां, वी मतलब हुआ हम, ऑल मतलब होता है सब। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा 34। 34 सेंटेंस है हमारा। मैं अपनी गलती मानता हूँ। क्या है? मैं अपनी गलती मानता हूँ। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई एडमिट माई मिस्टेक। क्या बोलेंगे? आई एडमिट माई मिस्टेक। मिस्टेक मीन्स हुई गलती, एडमिट मीन्स हुआ मानना, माई मतलब हुआ अपनी, आई का मतलब हुआ मैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 35। 35 सेंटेंस है हमारा। कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। क्या है? कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, समटाइम्स स्टेइंग साइलेंट इज बेटर। क्या बोलेंगे? समटाइम्स स्टेइंग साइलेंट इज बेटर। साइलेंट मतलब होता है चुप, स्टेइंग का मतलब हुआ रहना, समटाइम्स मतलब हुआ कभी कभी, बेटर मीन्स हुआ बेहतर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 36। 36 सेंटेंस है हमारा। तुम मुझे बार बार क्यों टोकते हो? क्या है?
तुम मुझे बार बार क्यों टोकते हो? तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम वाई डू यू इंटरप्ट मी अगेन एंड अगेन। क्या बोलेंगे? वाई डू यू इंटरप्ट मी अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मतलब हुआ बार बार। इंटरप्ट मीन्स होता है टोकना। वाई मीन्स होता है क्यों। यू का मतलब हुआ तुम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस आता है हमारा 37 सेंटेंस है हमारा मुझे खुद पर विश्वास है। क्या है? मुझे खुद पर विश्वास है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई बिलीव इन माई सेल्फ। क्या बोलेंगे? आई बिलीव इन माई सेल्फ। माई सेल्फ मतलब हुआ खुद। माई सेल्फ मतलब हुआ खुद। बिलीव मीन्स होता है विश्वास। आई का मतलब होता है मुझे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है हमारा 38 सेंटेंस है हमारा तुम्हें सब्र करना चाहिए। तुम्हें सब्र रखना चाहिए। क्या है? तुम्हें सब्र रखना चाहिए। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम यू शुड बी पेशेंट। क्या बोलेंगे? यू शुड बी पेशेंट। मतलब शुड मीन्स होता है चाहिए, पेशेंट मीन्स हुआ सब्र, यू का मतलब हुआ तुम्हें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 39 सेंटेंस है हमारा मुझे भरोसा है कि तुम कर लोगे। क्या है? मुझे भरोसा है कि तुम कर लोगे। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई एम कॉन्फिडेंट दैट यूल डू इट। कॉन्फिडेंट दैट यूल डू इट। कॉन्फिडेंट मतलब होता है भरोसा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 40 सेंटेंस है हमारा जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। क्या है? जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। क्या बोलेंगे? अप्स एंड डाउन आर पार्ट ऑफ लाइफ। डाउन अप्स एंड डाउन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। पार्ट ऑफ लाइफ मतलब पार्ट मीन्स नहीं, अप्स एंड डाउन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा 41 सेंटेंस है हमारा मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की। क्या है? मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, ट्राइंग मीन्स हुआ कोशिश करना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। अगला सेंटेंस आता है हमारा 42 सेंटेंस है हमारा 42 सेंटेंस है हमारा तुम्हें अपनी सीमाओं को चुनौती देनी चाहिए। क्या है? तुम्हें अपनी सीमाओं को चुनौती देनी चाहिए। तुम्हें अपनी सीमाओं को चुनौती देनी चाहिए। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम यू शुड चैलेंज योर लिमिट्स। क्या बोलेंगे? यू शुड चैलेंज योर लिमिट्स। लिमिट्स मीन्स हुई सीमाओं, चैलेंज मीन्स होती है चुनौती, शुड मीन्स होता है चाहिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस आता है 43 सेंटेंस है हमारा क्या तुमने कभी अपने डर का सामना किया है? क्या है? क्या तुमने कभी अपने डर का सामना किया है? तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम हैव यू एवर फेस्ड योर फियर। क्या बोलेंगे? हैव यू एवर फेस्ड योर फियर। योर मतलब हुआ अपने, यू का मतलब होता है तुमने, एवर मीन्स होता है कभी, फेस्ड मीन्स होता है सामना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 44 सेंटेंस से हमारा सफलता एक दिन में नहीं मिलती। क्या है? सफलता एक दिन में नहीं मिलती। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम सक्सेस डजंट कम ओवरनाइट। क्या बोलेंगे? सक्सेस डजंट कम ओवरनाइट। सक्सेस मीन्स होती है सफलता। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 45 सेंटेंस है हमारा मैं अपनी सोच से बाहर निकल रहा हूँ। क्या है? मैं अपनी सोच से बाहर निकल रहा हूँ। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई एम स्टेपिंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। क्या बोलेंगे? आई एम स्टेपिंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। स्टेपिंग का मतलब हुआ निकलना, आउट मतलब होता है बाहर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस नंबर आता है 46 सेंटेंस है हमारा जिंदगी में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। क्या है? जिंदगी में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम देयर इज नो एज फॉर लर्निंग इन लाइफ। क्या बोलेंगे? देयर इज नो एज फॉर लर्निंग इन लाइफ। लर्निंग मीन्स हुआ सीखना, लाइफ मीन्स होती है जिंदगी, नो मतलब होती है नहीं, एज मीन्स होती है उम्र। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 47
47 सेंटेंस है हमारा हर दिन एक नया मौका होता है। क्या है? हर दिन एक नया मौका होता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। क्या बोलेंगे? एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब हुआ मौका, एवरी डे मतलब हुआ हर दिन, एक का मतलब हुआ आ, न्यू मीन्स होता है नया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 48 सेंटेंस है हमारा डर को जीतना ही असली बहादुरी है। क्या है? डर को जीतना ही असली बहादुरी है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम ट्रू कॉरेज इज टू ओवरकम फियर। क्या बोलेंगे? ट्रू कॉरेज इज टू ओवरकम फियर। ट्रू कॉरेज इज टू ओवरकम फियर। ट्रू मीन्स होता है असली। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 49 सेंटेंस है हमारा मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। क्या है? मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई रिस्पेक्ट यू। क्या बोलेंगे? आई रिस्पेक्ट यू। रिस्पेक्ट मीन्स हुई इज्जत, यू मतलब हुआ तुम्हारी, आई का मतलब होता है मैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 50 सेंटेंस है हमारा 50 सेंटेंस है हमारा मुझे तुम पर गर्व है। क्या है? मुझे तुम पर गर्व है। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या बोलेंगे? आई एम प्राउड ऑफ यू। प्राउड मीन्स होता है गर्व। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सेंटेंसेस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।